अब आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज से 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 24 से 25 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। भारी बारिश से अभी तक 231 सड़कें यहां पर ठप पड़ी हुई हैं। 116 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मंडी इस वक्त प्रभावित है। यहां पर 153 सड़कें इस वक्त ठप पड़ी हुई हैं। इस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। बाढ़ से अभी तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। आपको ये बता दें कि भारी बारिश की वजह से 200 से ज्यादा सड़कें हैं जो पूरी तरह इस वक्त ठप हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मंडी जिला इस वक्त इन हालात की वजह से प्रभावित है, जिसमें 153 सड़कें हैं जो इस वक्त ठप पड़ी हुई हैं। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिन और ज्यादा मुसीबतों से भरे हिमाचल के लोगों के लिए रहने वाले हैं। दरअसल 24 से 25 जुलाई को भारी बारिश की संभावना यहां पर जाहिर की गई है। अभी भी 200 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। रॉबिन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रॉबिन, अभी हालात वहां पर किस तरह के बने हुए हैं, और साथ ही जरा आप ये भी बताइए, क्योंकि अगले 4 दिन ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश को लेकर, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अभी और मुसीबतें बढ़ने वाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों की। जाहिर तौर पर देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। लगातार कई इलाकों में नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी है, जैसा आपने भी बताया। और आज यानी कि 20 जुलाई की देर रात से एक बार फिर भारी बारिश का जो अनुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। और 20 की देर रात से 25 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है 21 और 22 जुलाई को कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है इसको लेकर। और इसमें खासतौर पर मंडी, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर और सोलन जैसे जिले शामिल है। मंडी और कांगड़ा में पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। यहाँ पर अभी तक जो पुनर्वास का काम है, यानी कि रिहेबिलिटेशन का काम है, वो अभी तक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से आने वाले दिनों के लिए मौसम का प्रेडिक्शन है, वो यहाँ की मुसीबतें जो है और बढ़ा सकता है। आपने जैसे बताया कि मंडी में लगभग 153 सड़कें भी बंद है। इन सड़कों को अभी खोला जा रहा था क्योंकि कई इलाकों में जो आपदा राहत सामग्री है और चीजें पहुंचानी है वो बहुत मुश्किल हो गई है, और इन सड़कों के द्वारा ही उन्हें पहुंचाया जाना था। लेकिन अब जब एक बार फिर इन इलाकों में एक बार फिर मौसम खराब होगा और भारी बारिश का अनुमान जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है, तो ऐसे में इन सड़कों को खोलने और राहत सामग्री पहुंचाने, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले दिनों में सरकार को हो सकती है, प्रशासन को हो सकती है। हालांकि प्रशासन के साथ साथ समाज सेवा से जुड़े हुए लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अभी तक 70 मौतें ऐसी हैं जिनके प्रदेश में जो केवल मौसमी आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई है, और 34 लोग अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है ये 100 के आसपास लगभग पहुंच गया है, क्योंकि जब तक 34 लोग जो है ये तभी से लापता हैं जब से मौसम की मार हिमाचल प्रदेश में पड़ी थी, खासतौर पर मंडी में पड़ी थी। तो ऐसे में 100 के करीब जब आंकड़ा पहुंच गया हो एक बार फिर, तीसरा साल ऐसा है हिमाचल प्रदेश में जब ये इस तरह की मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई है, इस तरह का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभी तक 1200 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का, लेकिन रॉबिन, ये बताया जा रहा है कि मंडी इस वक्त काफी ज्यादा प्रभावित इलाका है, और अगले 4 दिन एक बार फिर से जब यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां देखने के लिए मिल रही है? क्या तस्वीर इस वक्त वहां से निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर अभी भी लैंडस्लाइड की लगातार वहां से तस्वीरें हम देख रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी है, मलबा इतना ज्यादा पड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिन मुसीबतों से भरे जरूर रह सकते हैं मंडी के लोगों के लिए खास तौर पर। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश का ये मंडी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस साल। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यातायात और किसी भी चीज को यातायात पहुंचाने का एकमात्र माध्यम सड़कें हैं, और मौसम क्योंकि खराब है इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो राहत सामग्री पहुंचाई जानी थी उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहां पर कुछ प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं, सरकार जुटी हुई है, इसके अलावा समाज सेवा के जो लोग हैं वो भी खुद अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, क्योंकि उनका अपना खुद का विधानसभा क्षेत्र भी सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो ऐसे में वो डे 1 से वहां पर जो है लगे हुए हैं।
लोगों से मदद ली जा रही है, पोकलेन मशीनें मंगाई गई है। लोगों से ये भी अपील की गई है कि जयराम ठाकुर की ओर से कि पोकलेन मशीन अगर कोई अपने स्तर पर भेज सकता है तो वो तेल का खर्च खुद करेंगे, ताकि वहां पर जो है रास्ते खोले जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मौसम खराब होगा तो इन सब कार्यों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा सामने आएगी और लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दूसरी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश के इस इलाके में घर लोगों के बह गए हैं, तो अभी तक जो लोगों के रहने का काम है वो कभी टेंटों में चल रहा है और कुछ राहत शिविरों में चल रहा है। और अगर ऐसे में बारिशें बढ़ती हैं, ज्यादा बारिश होती है, तो ये भी एक उनके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि अभी रिहेबिलिटेशन का काम जस्ट शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरह से मौसम जो है वो लगातार भयानक रूप ले रहा है और लगातार एक मुसीबत बनाता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं इन सब कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कुछ मेहरबान हो, कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हो, ताकि इन रिहेबिलिटेशन के कामों में तेजी लाई जा सके और लोगों का जो पुनर्वास है वो किया जा सके। जी, और खास तौर पर इसके अलावा जो अभी तक लापता लोग हैं उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 34 लोग अभी तक लापता है। मौसम जो है वो लगातार जो है खराब बना हुआ है। जी ठीक है रॉबिन, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। झारखंड में बारिश से लोगों का हाल इस वक्त बेहाल है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। बस स्टैंड तालाब बन चुका है, रेलवे ट्रैक में पानी भर चुका है। पानी की वजह से कई ट्रेन इस वक्त देरी से चल रही है। निचले जो इलाके हैं वहां पर आज लोग रह रहे हैं, उनके घरों में भी पानी घुस गया है। इस तरह के हालात इस वक्त झारखंड के अंदर भी बने हुए हैं। और झारखंड भी देखिए वो राज्य है जहां पर अभी भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। बारिश यहां पर भी कई इलाकों में अभी हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ आप झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उन्हें यहीं से इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से वाहन यहां इस पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। यहां पर आपको दूर दूर तक सड़क नजर नहीं आएगी, चारों तरफ पानी ही पानी है। हालात कुछ इस तरह के यहां पर बने हुए हैं, यानी कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त जिंदगी लोगों की कई जगहों पर मुसीबत में पड़ी हुई है। पानी की वजह से इस वक्त कई ट्रेन प्रभावित हैं, देरी से ट्रेन चल रही है। और सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनके घर निचले इलाकों में है, क्योंकि वहां पर पानी भर चुका है कई लोगों के घरों में। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है और अभी आने वाले दिनों में ये हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है।